प्रभावित हो रहा है कृष्ण। राधा कहाँ से पाएगी ओ कृष्णा। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्योंकि यही धर्म की, यही नियति के नियमों की, यही विधि के विधान की मांग है राधा। अपने आप को संभालो। वियोग के अध्याय का तो ये केवल आरंभ है राधा। अभी तो मुझे वृषभान काका के मन में अपने लिए और क्रोध जगाना होगा। उनकी दृष्टि में अयन की छवि सुधारनी होगी, तब जाके उग्रपद काका का वचन साकार हो पाएगा ना राधा। तब जाके तुम पुत्री धर्म निभा पाओगे। किंतु प्रेम का क्या कृष्ण? तुमसे अनंत प्रेम करते हुए मैं तुम्हें आहत होते हुए कैसे देख सकती हूँ? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैं तुम्हें दुखी होते हुए देख रहा हूँ राधा। कोई और मार्ग नहीं है राधा, हमें ये करना ही होगा। ये हमारे प्रेम की अंतिम परीक्षा है राधा, जिसे हम दोनों को साथ मिलकर पार करना है। चलो अब अपने हृदय को कठोर बना लो, अपनी संपूर्ण शक्ति जगा लो राधा, क्योंकि कल रात्रि जो होने वाला है उसके लिए तुम्हें सज्ज होना होगा। और अब तुम्हें टूटना नहीं है, अब तुम्हें इसमें अपने कृष्ण का साथ देना है राधा। पाने को ही प्रेम करे, जग की है राधा, तुम्हारे नेत्रों में यह अश्रु क्या हुआ? क्या कहा उस कृष्ण ने? कृष्ण कुछ सुनने के लिए सज्ज ही नहीं आए। वो वास्तविकता को समझना ही नहीं चाहता। मुझे तो यह समझ नहीं आता राधा कि तुम उस धूर्त कृष्ण से प्रेम कैसे कर सकती हो। अब आज का प्रसंग ही ले लो। सबके मना करने के पश्चात भी कैसी निर्लज्जता से तुमसे मिलने चला आया। अपने से बड़ों का, यहां तक कि तुम्हारे बाबा के सम्मान से भी उसे कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं राधा कि उस कृष्ण में तुमने ऐसा क्या देखा। मुझे तो वो कृष्ण कभी पसंद ही नहीं था। छलिया है वो, धूर्त, कपटी और मायावी है वो कृष्ण। नहीं है, कृष्ण इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, उसने जो कुछ भी किया वो कहीं ना कहीं अनुचित था। और वो किंतु वो ये सब समझ ही नहीं रहा। रीतियों का नाम मानना तो बस एक बात है, किंतु रात्रि में अनेक कन्याओं के साथ कृष्ण रास भी करता है। अब तुम ही बताओ है कि विवाह के पश्चात मैं ये सब कैसे सहन कर पाऊंगी। तुम मेरे मित्र हो, तुम ही समझाओ ना कृष्ण को। कदाचित तुम एक युवक की दृष्टिकोण से कृष्ण को अच्छे से समझा पाओ और संभवतः वो मान भी जाए। राधा, तो कृष्ण जो भी कर रहा है वो पूर्ण रूप से अनुचित है, अनैतिक है। मैं ही एक बार उस कृष्ण से बात करके देखता हूं।
ये सब क्या है कान्हा? कभी निमंत्रण देने के बहाने से तो कभी किसी और कारण से। तुम स्वयं के विवाह के कार्यों में ही रुचि क्यों नहीं ले रहे हो? अभी भी इस समय यहां न जाने क्यों खड़े हो? कान्हा, ये विवाह करना भी है या नहीं करना है? बता दो तुम। कान्हा, मैं तुम्हें यहां पर यह समझाने आया हूं कि तुम्हारे और राधा के विवाह में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। कुछ दिनों के पश्चात राधा सदा सदा के लिए तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। तो कुछ दिन यदि बड़ों के मान के लिए उससे दूर रहना भी पड़ रहा है तो इसमें अनुचित क्या है कान्हा? उनके विरुद्ध कहकर तुम ब्रजभान काका को और क्रोधित तो मत करो ना। आप निश्चिंत रहिए ताऊ, आपको मुझ पर विश्वास तो है ना? है या नहीं? है। बस इतना जान लीजिए, जो भी मैं कर रहा हूं उचित ही कर रहा हूं। मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? ठीक है, यदि तुम कहते हो तो मैं चिंता मुक्त हो जाता हूं, किंतु ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा चलो, अब घर चलो, मुझे बड़ी भूख लग रही। आओ। आप जाइए तो। आज पूर्णिमा की रात्रि है, आज रास की रात्रि है, कहीं मुझे विलंब न हो जाए। कान्हा, तुम्हारे विवाह में बस कुछ दिन शेष है, तो कुछ दिन के लिए तो विवाह को प्राथमिकता तो दो। विवाह की अपनी प्राथमिकता है और रास की अपनी।